हेलो हेलो। तो हमारे साथ एक बच्ची आई है प्रज्ञा। तो हाँ, चालू हो गया ना। हाँ, माइक दे दो दे दो। तो बच्चे क्या है, अभी लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं। एक बार अपना बैच वगैरह बता दो, नंबर बता दो, कहाँ जा रही है, और इनको ना थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, है ना। ये लोग क्या है, बहुत टेंशन में है अभी इस समय। यकीन 2.0 की हूँ मैं। हाँ। इस बार 673 आया है अच्छा, मेरे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पहले तो उम्मीद थी कि हाँ एम्स मिल जाएगा हाँ कोई ना कोई। अब हाँ। लेकिन एक बैंगलोर का कॉलेज है, वो मिल जाएगा अच्छा, मुझे सेकेंड चलो बहुत राउंड तक। बढ़िया। इनको जरा थोड़ा सा डांट दो और मोटिवेट कर दो। लक्ष्य वाले है ना। हाँ, लक्ष्य वाले बच्चे हैं ये, क्लास पहले 12th के बार में हो जाए सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। हैं। और हो जाएगा अब से सिलेक्शन, ऐसा नहीं है हाँ। कि बहुत मुश्किल है, आराम से अगर पढ़ते जाए डेली। जैसे ये पीएसएस है ना, मैंने इसी से रिवाइज किया है सर। अच्छा, ये दे भी रखा है। मैं हाँ ऑनेस्टली बोलूं, जो हाँ होमवर्क वाले क्वेश्चन थे वो मैं भले नहीं भी कर पाती थी, मैं हाँ। ये जरूर ये कर करती थी लेती थी। क्योंकि क्यों, तुम इसमें लोग कर फिट पाते हो कि होता था। नहीं? ये कहते हैं कि सर डर लगता है हमको। मजा आता था मुझे इसमें। मैं अच्छा। खुश होती थी कि हाँ हाँ पीएसएस मिलेगा, मैं ये करूंगी। हाँ। मजा आता था मुझे इसमें। जैसे आपने कहा था ना कि रिएजेंट का चार्ट बनाना, मुझे हाँ। उससे ज्यादा बेटर लगता था कि मैंने ना एक एक चैप्टर के एक पेज में नोट्स बनाए थे। नोट्स बना रखे थे, सारे उसमें सही है। रिएक्शन लिखे थे, क्योंकि मैं वैसे याद रख बच्चे भी पाती थी। बनाते हैं वैसे कि हाँ, पूरा चैप्टर वाइज पूरे नोट्स बना लिए। मैंने वैसे हाँ। बना के रखा था। और मतलब मेरे दीवार पर अच्छा, लगी हुई थी लगे वो। हुए थे। हाँ अरे हाँ, वाह। मेरे पास फोटो भी है, मैं दिखाऊंगी वो। हाँ। रोज सुबह उठ के, मतलब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो अच्छा उससे पहले मैं वहां पे वहीं पे खड़े होकर तैयार होती थी, नाश्ता करती थी, सामने में पढ़ रही रहती अच्छा, होती थी। क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे केमिस्ट्री में पसंद आती थी काफी। बहुत बढ़िया, फिर तो इनको भी आनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि तैयारी के टाइम पे जैसे कई बार ऐसा होता है, ये हाँ जो टाइम होता है हाँ ना, हाँ हाँ अब इनका एल्कोहल ईथर फिनॉल वाला हाँ चैप्टर हाँ चल रहा हाँ है, हाँ। तो अब क्या ये मिड में आ गए हैं तो इनका थोड़ा मोटिवेशन डगमगाता है, इस टाइम पे ऐसा होता है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था बहुत क्या? हुआ है, मेरा रोज अच्छा, होता था कि रोज होता नहीं, था। रोज होता था अब नहीं पढ़ना इतना। एक्चुअली मेरा हाँ। सेकंड ड्रॉप था ये। अच्छा। तो बस नहीं हाँ। पढ़ना मुझे, और नहीं पढ़ना अच्छा। अब, और नहीं करना, काफी टाइम हो गया है, मुझे नहीं हाँ पढ़ना। लेकिन उसमें जैसे मेरे मेंटरशिप वाले में एक हाँ भैया थे, हरिओम भैया। हाँ उन्होंने कहा बस हो गया, यहाँ तक आ गए हो, इतना पढ़ लिया है, इस चीज के लिए नहीं कि हाँ, छोड़ सही दो बात यहाँ है। पे, गिव अप कर दो बीच में। हो जाएगा आराम से, बस हो जाएगा, कर लो। ये साइड में रख दो। ओवर थिंकिंग, उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग में जितना टाइम लगाओगे वो टाइम वेस्ट है तुम्हारा। वो असल डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी अभी ओवर थिंकिंग है, उसको अच्छा, भूल जाओ। ये लोग भी करते होंगे ओवर थिंकिंग, क्यों मैं करते खुद हो कि बहुत नहीं? करती थी। मैं अच्छा, खुद भी बहुत करती थी कुछ कि बच्चों कितना को नहीं जोड़ें कर। जरा वीडियो कॉल में तो हाँ सीधे डायरेक्ट सवाल भी पूछते हैं। भाई वीडियो कॉल चल जाएगा ना? लाओ जरा इनके कुछ सीधे डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, 11th का बैकलॉग तुमने कैसे क्लियर करा था? ये बच्चे जो हैं बैकलॉग में से सबसे परेशान पहले है। कहूँ, हाँ मैं 11th में जब थी, कोविड हाँ जस्ट आया था, उस हाँ। टाइम मेरे घर में भी काफी कुछ हेल्थ का भी, मेरे भी अच्छा अच्छा। हुआ था इशू। मेरी 11th बेकार थी। अच्छा। मैंने 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं था। हाँ। कुछ भी नहीं पढ़ा। एक तो 11th हो गई थी हमारी, फिर ऑफलाइन पेपर हो गए थे। मैंने वो हम्म। बस दिसंबर जनवरी फेब में कैसे भी करके मैंने 11th पास की थी। ओ कि भाई भाई। पेपर मेरा ऑफलाइन है, मेरे को करना है, क्योंकि हेल्थ के काफी इश्यूज हो गए थे। हाँ हाँ। उसके बाद जब 12th में आई थी, 12th में एक्चुअली मैं पीडब्ल्यू से जुड़ी हूँ फर्स्ट ड्रॉप के बाद। अच्छा, फर्स्ट ड्रॉप फर्स्ट में। ड्रॉप के बाद। हाँ, हाँ। तब तक मैं किसी कोचिंग में थी, वो अच्छा वहां अच्छा, पे मुझे नहीं आया ठीक कुछ है। समझ में। हाँ। 12th में मैंने करती थी तैयारी की खुद से ही। मैं उसमें कह सकती हूँ कि सेल्फ स्टडी, या यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल गया उससे किया। 11th का कैसे कवर करा? हाँ। 11th मैंने बैच जैसे होता था अच्छा। उसमें जो करवाया उसी टाइम किया, लेकिन बैकलॉग मेरा फर्स्ट ड्रॉप में बहुत बना था। अच्छा। उसमें बैकलॉग की ही वजह से मैं कहूंगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि बैकलॉग बनने की वजह से मैं ढंग से पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन जब इस ड्रॉप में मैंने एक लेक्चर से भी ज्यादा कभी बैकलॉग रखा नहीं अच्छा, होगा, बिल्कुल नहीं। भाई देख लो, एक भी बैकलॉग नहीं था। तुम्हारे तो जमाने भर के बैकलॉग हो रखे हैं। और मेरी तबीयत खराब भी होती थी तो मैं हाँ अगले दिन उसको बैठ के कर लेती थी, लेकिन हाँ। नहीं। मेरा फायदा क्या था ना, अच्छा मैं 2x पे लेक्चर देखती थी, मैं अच्छा। लाइव लेक्चर देखती नहीं थी। उसमें ओके, फिर कुछ कुछ आगे भी बढ़ा देती थी जो सही मेरे है। लाओ क्वेश्चन इनसे होंगे। कुछ पूछ लेते हैं। हाँ। अंश बेटा, तुम्हारा कोई सवाल है? दीदी से कुछ पूछना है तुमको? दीदी, फिजिकल केमिस्ट्री आप कैसे प्रिपेयर करती थी? फिजिकल केमिस्ट्री मेरी वीक थी। अच्छा। केमिस्ट्री में सबसे पहले उसमें सुधांशु सर से मैंने किया था। उन्होंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि फॉर्मूला नोट्स बना लो, सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ होता नहीं, उसमें फॉर्मूला ही होती है फिजिकल में। मैंने भी क्या किया था, मोल कंसेप्ट से। एक तो सर ने भी बाद में एक शॉर्ट नोट्स दे शॉर्ट दिए नोट्स थे। देते हैं, हाँ। मैंने भी खुद से सिर्फ फॉर्मूला लिखे थे, कोई मतलब चैप्टर वाइज फॉर्मूले? हाँ, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूला लिख लिए थे।
और क्लास के नोट्स किए थे। मैं ये कहूंगी मैंने डीपीपी भी सारी नहीं लगाई होंगी, अच्छा। मैंने क्लास के क्वेश्चन सिर्फ किए अच्छे से। मैं कोई बुक वगैरह एक्स्ट्रा नहीं करती थी, मैंने सिर्फ क्लास के क्वेश्चन एक दो बार रिपीट कर लिए, मैं स्टार मार्क कर लेती थी। अच्छा। जैसे सर ने कहा था कि आप क्वेश्चन मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, और मैं सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करती थी। बाद में? सर हाँ, मैं रोक देती थी तो ये वीडियो तो पॉज पता करके कि खुद से कि मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है, और जो नहीं बनते तो उसको मतलब मार्क record ही देखा तुमने live में? मैं लाइव नहीं देखती थी। अच्छा, हाँ मतलब सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है मैच हाँ। करने की। अंश भाई जवाब मिल गया तुम्हें, फॉर्मूला नोट्स बनाना है। हाँ अबू जी क्या पूछना चाहते हैं आप, कुछ पूछना चाहते हैं? तुम्हारी आवाज तुम्हारे तक ही रह रही है, हमारे तक आई नहीं थी। दीदी बोर्ड में आपके कितने नंबर आए? 94.4% थी। यदि आप क्लास 10 कैसे रिवाइज करते थे जब कि आप बेटा तुम्हारी आवाज तो कट रही है, दिखाई तो दे नहीं रही, वैसे भी आवाज कट रही है तुम्हारी। क्लास के साथ जैसे रिवाइज का है ना, एक तो क्लास के साथ जब क्लास में जो भी क्वेश्चन होते थे वो साथ में मैंने प्रैक्टिस कर लिया, क्लास मतलब पॉज करके मैं कर लेती थी। जब क्लास हो गया उसके बाद बैठ करके मैं देख लेती थी। जी हेलो, पूछिए जरा क्या सवाल है आपका? सर वो फिजिक्स में फार्मूला थोड़ा याद रखने में दिक्कत होती है। हाँ, इसका मैं बताती हूँ। फिजिक्स में मैंने मेडीज ले रखी थी। अच्छा नोट्स मैंने ऐसा मैं नहीं कहूंगी मैंने अलग से बनाए होंगे, मैंने उसी बुक को नोट्स बना लिए थे अपने। अच्छा, मेडीज कोई अलग से, मेरी अच्छा। वो सबसे ज्यादा यूज बुक है पूरे एक साल में, अच्छा। मेडीज सबसे ज्यादा बुक यूज है वो वाली। उसमें भी फिर क्या हुआ था ना, लास्ट टाइम में जैसे फॉर्मूला बहुत है फिजिक्स में, हाँ। तो मैंने क्या किया था, वो जो फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहते थे चैप्टर में, मैंने उन्हें एक पेपर में लिख के चिपकाया था। अच्छा। मतलब ये चैप्टर में से मुझे ये याद है, ये नहीं याद है, तो जो नहीं आता वो मैंने लगा के चिपकाया था। एक लास्ट टाइम में जैसे मैं कहूंगी आपने भी कहा था जैसे टेस्ट दो लास्ट के टाइम, हाँ। मैंने लास्ट के 20-25 दिन कोई टेस्ट नहीं दिया था। कोई टेस्ट अच्छा, नहीं, फिर? क्योंकि मैं दे रही थी ना, हाँ। मार्क्स कमा रहे थे, अच्छा, मेरे तो दिमाग demotivation हो रहा होगा। दिमाग घूम जाता था मेरा। अच्छा। तो मैंने वही हरिओम भैया से बात की थी, हाँ। उन्होंने कहा अगर ज्यादा दिमाग घूम रहा है तो छोड़ो, मैंने सिर्फ रिवाइज किया था। अच्छा रिवीजन रिवाइज पर मैंने एज ए प्रैक्टिस में मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेती थी, मैंने टेस्ट नहीं दिया। अच्छा। तो इसके लिए मम्मी बहुत डांटती थी कि तू टेस्ट नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है। हाँ क्योंकि आखिरी में हम ये मानते हैं कि टेस्ट देना जरूरी होता है। मैंने कोई ओम तुम्हारा क्या सवाल है? हेलो दीदी आप 11th कैसे रिवाइज करते थे 12th के साथ? 12th के साथ में 11th कैसे रिवाइज जैसे मैं तो जैसे ड्रॉपर बैच में मैंने किया था, 11th का सिलेबस साथ साथ में किया। उसके बाद जब टेस्ट आते थे, मेनली रिवीजन मेरा टेस्ट के साथ होता था। उसके बाद अब मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, वो उसमें काफी सारे थे कि ये क्वेश्चन में एसिडिफाई करवाना होता है ना, तो बी बन जाएगा तुम्हारा फिनॉल, तुमको नहीं दिया जाएगा, ठीक है।